अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम ग्राफ डिस्कस कर रहे थे। इनइक्वालिटी थी हमारे पास एक लीनियर इन टू वेरिएबल, जिसका ग्राफ जो है हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। ठीक है, और ये पॉइंट मैं लिख देता हूँ। ये पॉइंट हमारे पास क्या था, ये 6 0 था। ठीक है, आपको समझ आ रही होगी। मैंने आपको कहा था ना कि जो लाइन है ना वो एक्स एक्सिस को कहाँ कट करती है और वाई एक्सिस को कहाँ कट करती है। तो एक्स एक्सिस को इस पर कट करेगी 6 0 पर। तो आप देख सकते हैं लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस है ना, आपको नजर आ रहा है। एक्स एक्सिस को कहाँ कट करी है, 6 0 को। और वो जो लाइन है वो वाई एक्सिस को, ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस को कहाँ कट करी है, 0 3 पे कट करी है। ये भी आपको समझ आ गया होगा, ये बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, अब आ जाते हैं जी टेस्ट पॉइंट पर। टेस्ट पॉइंट क्या करेगा? टेस्ट पॉइंट हमें बताएगा 0 0 हमने पुट किया था ने ओरिजिन पे जो पॉइंट होता है वो टेस्ट पॉइंट मैंने इसमें कहा था, आप वो पुट किया करें। अब वो हमें बताएगा कि इस इनइक्वालिटी 1 का जो सोल्यूशन रीजन है वो किस साइड पर है, इस लाइन के ऊपर वाली साइड है या नीचे वाली साइड। अच्छा, मैंने टेस्ट पॉइंट पुट किया 0 0 0 0 यहाँ पर होता है। 0 0 इनइक्वालिटी में पुट किया तो रिलेशन आ गया ट्रू। इसका मतलब ये है कि चूंकि 0 0 पुट किया और रिलेशन ट्रू आ गया, तो इसका मतलब है कि हमारा जो सोल्यूशन रीजन होगा वो टुवर्ड 0 0 होगा। वो किसके टुवर्ड्स होगा? 0 0 होगा। लेट्स से यहां पर इस तरह से होता, मैं कहता हूं यहां पर इस तरह से होता कि हमारे पास जो सोल्यूशन रीजन है, सॉरी 0 0 पुट करने से यहां पर आंसर आ जाता फॉल्स। तो फिर ऑपोजिट ऑफ द ओरिजिन के फिर हमारा सोल्यूशन रीजन बनता। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो आपको समझ आ गया, मैंने ये एरो से बता दिया आपको कि सोल्यूशन रीजन इधर होगा। अच्छा, फिर उसके बाद इनइक्वालिटी जो है ना उसमें इक्वल का साइन नहीं है, इक्वल का साइन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइन होगी ना, मैं इसको दोबारा बना देता हूँ। आपको यहां तक तो समझ आ गई होगी ना कि बेसिकली हो क्या रहा है। अच्छा, ये जो लाइन होगी ना स्टूडेंट, ये फिर क्या होगी? डॉटेड होगी, क्योंकि उसमें क्या है, इक्वलिटी का साइन, इक्वल का साइन नहीं था। तो ये आपके पास ये जो लाइन होगी ना एसोसिएटेड इक्वेशन की जो लाइन, वो इस तरह से आ जाएगी। और आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे पास इसका रीजन इस तरफ होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको शेड कर देते हैं। तो हमारा ये सोल्यूशन रीजन जो है, ये सारा का सारा जितना आपको नजर आ रहा है, ये सारा का सारा हमारे पास क्या होगा? सोल्यूशन रीजन होगा। ये सारा का सारा क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका सोल्यूशन रीजन हो जाएगा। और सोल्यूशन रीजन में लाइन नहीं शामिल है। इस डॉटेड लाइन का मतलब ये है कि सोल्यूशन रीजन में लाइन इंक्लूड नहीं है। ठीक है, लाइन इंक्लूड नहीं, इस लाइन से नीचे नीचे जितना भी एरिया आपको नजर आ रहा है, ये सारा का सारा, ये जो मैं शेड करूँ, ये सारा का सारा इसमें क्या है? सोल्यूशन रीजन में ये इंक्लूड है। तो उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, और उसमें हम ये करते हैं। एग्जाम्पल है मेरे पास, इनइक्वालिटी है उसी तरह की। इनइक्वालिटी है जी x प्लस 2y ग्रेटर देन 6। इसको मैं नाम दे देता हूँ 1 का ही। अच्छा, अब इसको भी हमने ग्राफ की शेप में इसको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन, या आप इसको करस्पॉन्डिंग इक्वेशन भी कह सकते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन, उसमें क्या करते हैं कि जो इक्वालिटी का साइन है ना, उसको हम इक्वेशन के साथ, इक्वालिटी के साथ रिप्लेस कर देंगे और उसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, अब वो वही काम करेंगे यहाँ पर भी। पुट x इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। x को 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। y की वैल्यू आ जाएगी 3। सो x 0 y 3, और पुट y इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। y की जगह 0 पुट करेंगे तो x प्लस 2 6, x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो जो पॉइंट हमारे पास बना वो x 6 और y 0 बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब टेस्ट पॉइंट की बारी है। टेस्ट पॉइंट अगेन 0 0 पुट करेंगे। पुट 0 0 इन इनइक्वालिटी 1। ठीक है, टेस्ट पॉइंट कहां पुट करता है? इनइक्वालिटी में। तो x प्लस 2y, x की जगह 0, तो यहां से आ जाएगा 0 ग्रेटर देन 6। क्या ये बात ट्रू है? ये बात फॉल्स है, क्योंकि 0 जो है वो 6 से लेस होता।
अच्छा, अब इस पे आ जाते हैं ग्राफ पे। वही मेथड है जो अभी हमने कुछ देर पहले ग्राफ ड्रॉ किया था। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसको यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, नेगेटिव साइड की जरूरत हमें नहीं है। तो जो पहला पॉइंट है उसको देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है, x0 y3, x0 और y3 ये पॉइंट बनेगा। ये क्या आ जाएगा, x0 y3। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है x6 y0, x6 1 2 3 4 5 6, ये आ जाएगा x6 एंड y0। अगेन इनइक्वालिटी में आपको साइन नजर आ रहा है कि इक्वल का साइन नहीं है, तो जो लाइन हमारे पास बनेगी ना, लाइन जो है वो बनेगी डॉटेड लाइन बनेगी हमारे पास कुछ इस तरह से। ये स्ट्रेट बनेगी, लेकिन यहाँ चूंकि मैं ये इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट हमने क्या पुट किया था, टेस्ट पॉइंट हमने 0 0 पुट किया था। टेस्ट पॉइंट हमने 0 0 पुट किया था, लेकिन 0 0 पुट करने से जो रिलेशन है या इनइक्वालिटी उसने वो फॉल्स हो गया था। वो क्या हो गई थी, फॉल्स हो गई थी। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो सोल्यूशन रीजन है वो टुवर्ड 0 0 नहीं होगा, बल्कि ऑपोजिट ऑफ 0 0 होगा। तो इस केस में ना फिर हमारा जो सोल्यूशन रीजन है ना वो कुछ इस तरह से ये वाला बन जाएगा। ये इस लाइन से ऊपर ऊपर, लाइन इसमें इंक्लूड नहीं है, ये इस तरह से ये पूरा जो है ना ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सोल्यूशन रीजन आ जाएगा, ये सारा का सारा। ठीक है, तो पिछले और इसमें आपने फर्क देखा कि उधर जब रिलेशन ट्रू आ रहा था तो वो बिलो द लाइन सोल्यूशन रीजन आ रहा था। इधर जब फॉल्स आया तो इसका मतलब क्या है कि 0 0 के ऑपोजिट साइड जो है उस पे ये बनेगा। ठीक हो गया, तो ये उम्मीद है कि एग्जांपल जो है ये आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि जब आपके पास ये डॉटेड लाइन होगी ना, तो ये जो डॉटेड लाइन होगी ना, तो ये हमारे पास जो हाफ प्लेन बनेगा ना, इसको हम कहते हैं कि ओपन हाफ प्लेन। फिर ये क्या हो जाएगा, ओपन हाफ प्लेन होगा। ये ओपन हाफ प्लेन, ओपन हाफ, ये है तो प्लेन है ना, हाफ प्लेन कहते हैं ना। बाउंड्री लाइन प्लेन को जब दो हिस्सों में डिवाइड करती है तो जो एक होता है उसको हम, ये भी हाफ प्लेन और ये जो है ये भी हाफ प्लेन है। लेकिन चूंकि यार डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन की वजह से यहाँ पर ये जो प्लेन बनेगा ना, सोल्यूशन रीजन जो हमने इसको शेड किया हुआ, इसको हम क्या कहेंगे, ओपन हाफ प्लेन कहेंगे। तो और अगर यहाँ पर जब आएगा सॉलिड लाइन, जो कि नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास उसी से रिलेटेड है, तो अगर उसमें हम इक्वल का साइन डाल देना तो फिर उसमें देखेंगे क्या होता है। तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।